नमस्कार। ओम शांति। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई एक आदत होती है जो उसके जीवन में पश्चाताप करवाती है। समय के पहले अगर उसे सुधार लेते हैं तो वही हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान बन जाती है, वरना श्राप भी बन जाते हैं। एक राजा था, बहुत वैभव, धन धान्य से भरपूर, कोई कमी नहीं, जो कहे चीज़ें हाजिर हो जाती थी। लेकिन अगर कमी थी तो एक, किसी से अगर छोटी भी गलती हो जाती तो वो राजा ने 10 खूंखार कुत्तों को पाल रखा था और उस बाड़े में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता था और कुत्ते नोच नोच के उसे मार डालते थे। बहुत जल्दी उसको क्रोध आ जाता था। उसकी इस आदत से सभी बहुत परेशान थे। उनके जो मंत्री थे वो भी बहुत परेशान थे, उन्हें नहीं अच्छा लगता था। लेकिन राजा था, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक बार मंत्री से भी कोई गलती हो गई और राजा ने कहा कि इसे ले जाओ और उस कुत्ते के बाड़े में से फेंक दो। मंत्री आया, राजा से बहुत माफ़ी मांगी, अपनी गलती को कबूल किया। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने कहा, नहीं, अपने विधान को मैं चेंज नहीं कर सकता। तुम्हें तो वही सज़ा मिलेगी जो हर एक को मिलती थी। बहुत मेहनतें करने के बाद भी जब राजा नहीं माना तो मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने सारा जीवन आपकी सेवा की है, कम से कम 10 दिन की मोहलत मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 10 दिन दिए, लेकिन 11वें दिन तुमको आना और वही सज़ा तुम्हें मिलेगी। मंत्री चला गया। 10 दिन पूरे हुए। 11वें दिन मंत्री राजा के पास आया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे खोलो, वो कुत्तों का बाड़ा, और उसमें फेंक दो इसे। राजा सब देखा करता था और उसको बड़ा आनंद भी आता था जब कुत्ते नोच नोच के खाते थे। जैसे ही उसे बाड़े में फेंका गया, सारे के सारे कुत्ते उसके पास लपके और उसे प्यार कर रहे थे। राजा ने कहा, ये क्या हुआ, ये परिवर्तन कैसे? कोई उसको हाथ चूम रहा है, कोई उसको गाल चूम रहा है, कोई उसके बालों को हाथ लगा रहा है और वो भी प्यार कर रहा है। राजा ने कहा, ये क्या हुआ? मैंने तो ये खूंखार कुत्ते ऐसे पाले थे कि सबको नोच के खा जाते थे, ये सब तो इसे प्यार कर रहे हैं। आखिर ये आश्चर्यजनक घटना कैसे घटी? उन्होंने मंत्री को बुलाया, कहा कि ये क्या हुआ, ये चमत्कार कैसा? तब मंत्री ने कहा, महाराज, जो 10 दिन की मोहलत मैंने आपसे मांगी थी, इन 10 दिनों में मैंने इन कुत्तों के साथ अपना समय बिताया। मैं इन्हें खिलाता था, मैं इन्हें नहलाता था, मैं इन्हें प्यार करता था, मैं इनके साथ खेलता था, और 10 दिनों में ये मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए कि अब ये कोई भी मुझे काटेगा नहीं या कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। महाराज, 10 दिन सिर्फ इन कुत्तों की सेवा की और ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी भर सेवा की और एक गलती के कारण आप मुझे मौत की सज़ा दे रहे हैं। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपसे तो बेहतर ये कुत्ते हैं, जिन्होंने मेरे मूल्य को, मेरे प्रेम को, मेरे समर्पण को समझा? और तब राजा की सही में आँख खुल गई और उसे लगा कि सही में मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसने मंत्री से तो माफ़ी मांगी ही, लेकिन उस दिन से उस सज़ा को भी हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कहने का तात्पर्य कि हर इंसान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी
कुछ गलती करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर गलती का इस तरह से सज़ा दी जाए, क्योंकि जब किसी इंसान से गलती होती है तो हमें वही गलती नज़र आती है, उसकी अच्छाइयों पे सब पर्दा पड़ जाता है। हम जब इस दुनिया में आए तो भगवान ने अपने दिव्य गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करके हमें भेजा था, लेकिन कुछ इच्छाएं, कामनाएं, विकारों ने ग्रसित किया और हम गलती पे गलती करते रहे, पाप पे पाप, विकार पे विकार करते रहे। लेकिन फिर भी उस परमात्मा ने 5000 साल के बाद आकर फिर हमें कहा, तुम राजा बच्चे हो, तुम भविष्य के देवी देवता घराने के हो, और वही प्यार देकर हमें फिर से दैवी गुणों से सुसज्जित कर रहा है। वो परमात्मा हमें माफ़ कर रहा है। तो अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो बड़ा दिल रख के अपने पिता को फॉलो करें, उस व्यक्ति को ज़रूर माफ़ कर दे। एक गलती की तो माफ़ी बनती है, हम एक नहीं कहते, 2-3 गलती की माफ़ी बनती है। क्योंकि अपने आप से पूछें, क्या आपने ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की? अगर आपको लगता है आपकी अपनी लाइफ में आपने कभी कोई गलती नहीं की, तो भी आपको हक नहीं बनता दूसरे को सजा देने के। ईश्वर के पद चिन्हों पर हम चलें, ईश्वर के गुणों को अपने गुण बनाएं, क्योंकि हम उस ईश्वर के संतान हैं, और तभी हम सुखमय जीवन जी सकते हैं, यानी हमारे संबंध सबके साथ अच्छे रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।